गुड मॉर्निंग बच्चों। JCERT के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों अपने हमारी दुनिया के पाठ 12 का छुक 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 रेलगाड़ी के बारे में जो आपने पढ़ा था उसके भाग 2 में इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे बच्चों। हम सब जानेंगे कि रेलगाड़ी जो है वो कैसी होती है। तो क्या तुम कभी रेलगाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ, तो कब कब? तो बच्चों, तुम अपने मामा के घर दिल्ली जा रहे थे तब रेलगाड़ी में बैठे थे। वेरी गुड बच्चों, तब तो बहुत मजा आया होगा रेलगाड़ी में बैठकर, है ना? आनंद लिया था, बाहर से नज़ारे देखे थे। चलो, बहुत अच्छा। रेलगाड़ी कहाँ चल सकती है और क्यों? कहाँ चलती है रेलगाड़ी बच्चों? रेलगाड़ी पटरी पर चलती है ना? क्योंकि रेलगाड़ी के डिब्बे, रेल के पहिए पटरी पर ही चलते हैं, वो रोड पर नहीं चल सकते, है ना बच्चों? कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, सूची बनाओ। तो तुमने अभी पढ़ा है ना? तो कविता में रेलगाड़ी जंगल से होकर जाती है, नदियों को पार करती है, पुल और सुरंग को पार करती है बच्चों, है ना? यह झील, गांव, शहर इत्यादि से भी होकर जाती है ना बच्चों? हर जगह से होकर रेल जाती है। तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम लिखो। तो तुम कभी कहीं भी गए होगे तो कई तरह के वाहन देखे होगे, है ना? तो वाहनों में तुमने देखा होगा कुछ वाहन जो होते हैं बहुत धीरे चलते हैं, है ना? जैसे कि बैलगाड़ी, है ना? धीरे धीरे बैल चलता है। तो बैलगाड़ी पे भी बैठे होगे, गांव जाते समय कभी कभार बैठे हो ना बच्चों? और रिक्शा, ये बैलगाड़ी से थोड़ा सा तेज चलता है ना? टांगा गाड़ी, जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, है ना? ये भी बैलगाड़ी से तेज चलता है ना? और टेम्पू में भी बैठे होगे। टेम्पू में इंजन लगा होता है, इसलिए ये रिक्शा, बैलगाड़ी और तांगा गाड़ी से ज़्यादा तेज चल सकता है। कार टेम्पू से भी तेज चलता है ना बच्चों? कुछ कुछ जगहों पर हम जहाँ सड़क मार्ग नहीं होता, वहाँ हम कहाँ से जाते हैं? पानी के मार्ग से होकर जाते हैं। तो नाव में बैठे होगे, नदी पार करने के लिए बैठते हो ना बच्चों? तो नाव से भी हम जा सकते हैं, है ना? और नाव के अलावा अगर हमको रोड मार्ग में और जाना है, स्टीमर वगैरह होता है, बड़ा जहाज, उससे भी हम दूर दूर तक पानी में जा सकते हैं समुद्रों को पार करने के लिए, है ना? और रोड पर हम इन सभी चीज़ों से, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, टेम्पू, कार, बस या ट्राम पे भी बैठे होगे। ट्राम जो होता है ना, वो रोड पर ही चलने वाली रेलगाड़ी जैसी होती है ना? और रेलगाड़ी जो होती है वो पटरियों पर, जैसे अभी तुमने देखा, चलती है ना? और सबसे तेज कौन सी चलती है बच्चों? हवाई जहाज। वेरी गुड। तो हम विभिन्न प्रकार के वाहनों से जा सकते हैं। कुछ धीमे चलने वाले वाहन हैं, कुछ तेज चलने वाले वाहन हैं, कुछ और भी तेज, जैसे रेलगाड़ी बस और कार से भी तेज चलती है ना? और हवाई जहाज इससे भी तेज गति से उड़ती है। और कभी कभी हम पानी के मार्ग से भी आपको जहाज, आपका जो पानी का नाव होता है उससे, या स्टीमर बोट वाले जहाज से जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन से लोग काम करते हैं? तो तुमने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उसमें सामान बिकती है ना? तो वहां पर भी लोग होते हैं। इसके अलावा जब तुम ट्रेन में चढ़ते हो तो टीटी आता है ना टिकट मांगने। तो टीटी होता है जो लोगों के बीच से सबका टिकट चेक करता है कि सबने टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा है या ऐसे ही बैठ गए हैं, है ना? अगर टिकट नहीं लिया तो उन्हें सजा भी मिलती है बच्चों, है ना? तो रेलगाड़ी में बैठने से पहले क्या करना पड़ता है? टिकट घर से टिकट खरीदना पड़ता है, तभी हम रेलगाड़ी में चढ़ सकते हैं। और सामान अगर बहुत ज़्यादा हो, हम अकेले हो नहीं उठा सकते, तो वहाँ पर कुली भी होते हैं जो हमारा सामान का बोझा भी उठा लेते हैं, है ना बच्चों? अब बताओ तुम मुझे, है ना, कि तुम जब किन किन वाहनों के कार्ड बनाए हो? तो बच्चों, घर में तुम्हारे पास खाली माचिस की डिबिया होती है ना, तो तुम माचिस की डिबिया को सजाकर एक दूसरे से लगाकर उसमें चक्के के जगह पर बटन लगा सकते हो। और चक्कों को सटाने के लिए बीच में जो सिक्कियाँ होती है ना, झाड़ू की सिक्की, उसको भी लगा सकते हो और उससे सजा सकते हो, है ना बच्चों? और उसमें तुम
पेपर में गाड़ी का कोई भी शेप बनाकर, रेलगाड़ी हो या वाहन का गाड़ी जो एम्बुलेंस हो, टेम्पू हो, उसको तुम लगाकर भिन्न भिन्न वाहनों के कार्ड बना सकते हो, है ना बच्चों। तो चलो हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो हम उससे बस, ट्रेन या फिर रेलगाड़ी या टेम्पू कुछ भी बना सकते हैं ना बच्चों, साइकिल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कि किन किन जगहों पर हम किन किन वाहनों का उपयोग करते हैं। अगर मान लो तुम्हें बाजार जाना है तो तुम पैदल भी जा सकते हो और टेम्पो से भी जा सकते हो। मान लो तुम्हें नानी के घर जाना है, दूर जाना है, तो तुम बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। अगर मेला में जाना है तो बहुत दूर नहीं है तो पैदल भी जा सकते हो, अगर दूर है तो घर में अगर कार या स्कूटर है तो उससे भी जा सकते हो। अपने दोस्त के घर जाना है तो साइकिल भी ले सकते हो और स्कूटर भी ले सकते हो ना बच्चों। अब यहाँ पर कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम बताओ और ये क्या कार्य करते हैं वो बताओ। तो जैसे ये ट्रैक्टर है, ये क्या करता है, खेत को जोतने में मदद करता है और बोझा ढोने में भी मदद करता है। ये है टेम्पू, इसमें हम सवारी को बिठाकर भी ले जा सकते हैं, सामान भी ढो सकते हैं। ये है बस, बस क्या करता है, सवारियों को बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है ना बच्चों। और ये किसका चित्र है, ये एम्बुलेंस का चित्र है, इसमें प्लस का साइन लगा होता है ना बच्चों। तो ये पता लगता है कि ये इसमें जो है मरीजों को ले जाना होता है, जब बहुत बीमार हो, सीरियस हो, तो हम एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाते हैं। और ये है फायर ब्रिगेड, देखा होगा जहां आग लगती है ये गाड़ी घंटी बजाती हुई आती है और आग को बुझा देती है। और ये क्या है तुम्हारा, ये है चिट्ठी वाली गाड़ी, देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो सारी चिट्ठियों को हम डालते हैं, वहां से ये गाड़ी सारी चिट्ठियों को उठाती है और हर जगह तक चिट्ठियों को ले जाने का कार्य करती है ना। चिट्ठियों के माध्यम से ही ये सारा बस से या ट्रेन से उन चिट्ठियों को भेज दिया जाता है, तो वो चिट्ठियां हम तक पहुंचती हैं। और ये है मोटरसाइकिल, जिसमें तुम सवारी करते हो ना, घूमते हो ना, है ना बच्चों। अच्छा आप बताओ इनमें कितने पहिए होते हैं। जैसे रिक्शा, रिक्शा में 3 पहिए होते हैं ना बच्चों। ठेला को देखा है, ठेला में 4 पहिए होते हैं। और साइकिल में 2, बैलगाड़ी में भी 2, नाव में तो बिल्कुल पहिए नहीं होते, तो शून्य होगा ना बच्चों, 0, एक भी पहिया नहीं। और स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं ना। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। और तुम अब बताओ, बड़ों से पूछ कर ये पता लगाओ कि 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। तो 50 साल पहले लोगों के पास में इतनी सुविधा नहीं थी, है ना बच्चों। तो लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी से, या नदी हो तो किससे पार करते थे, नाव के सहारे, है ना बच्चों। अच्छा, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोगों को आने जाने के लिए किस तरह के वाहनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी तो तुम देखते हो कार है, बस है ना, ट्रेन है, हवाई जहाज भी है। बाद में देखोगे कि लोगों को और भी सुविधाएं मिल जाएगी, हमारा विज्ञान विकसित हो रहा है तो सुपर फास्ट ट्रेन हो जाएगी, और भी जो बहुत जल्दी थोड़ी ही देर में हमें कहीं से कहीं भी पहुंचा देगी, है ना। बहुत सारी लंबी दूरी को तय कर लेगी। या फिर हम हवाई जहाज से भी अभी भी चलते हैं, और 20 साल बाद और भी लोग इससे ही जाना पसंद करेंगे, है ना बच्चों, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते हैं ना हम। अब यहाँ पर देखो सभी बच्चों की कहानियां हैं और वो किस किस जगहों पर कैसे कैसे पहुंचे हैं। तो ये बच्चा जो है देवघर घूमने गया था, कैसे गया था, बस की सहायता से, है ना। और वहां पर वो रोप वे में घूमा, ट्रॉलियों को देखा, तो उसे बहुत मजा आया बच्चों, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये बच्चा अपनी बुआ के घर गया था, है ना। तो बुआ के घर जाने के लिए उसने साइकिल का इस्तेमाल किया, ज्यादा दूर नहीं था, है ना। तो रिक्शा के जगह वो अपनी साइकिल लेकर चल दिया। और ये बच्चा जो है, ये अपनी छुट्टियों में गांव गया था, वहां पर उसे कोई वाहन नहीं मिल रहा था। तो वहां पर क्या चल रहा था बच्चों, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी की सवारी कर रहा था, है ना। आगे देखो, इस बच्चे ने जो रांची गया था, उसको वो जो है किसकी सहायता से गया बच्चों, टेम्पू की सहायता से, है ना। अपनी मौसी के घर गया ऑटो की सहायता से। और ई रिक्शा था जो कि बिना आपको पेट्रोल या डीजल के चलती है ना। किससे चलती है, बैटरी से। तो बिना धुआं के ये गाड़ी चलती है। तो
इससे भी हम जल्दी पहुंच जाते हैं। चलते हैं ना बच्चों। और ये अपनी दीदी की शादी में गया था बच्चा, दूर था, रिश्तेदार लोग आए थे अहमदाबाद से। तो कहाँ किससे गया था बच्चों? हवाई जहाज की सहायता से। और उसे बहुत मजा आया, शादी में घूमा, खाया पिया और हवाई जहाज की सवारी भी की। बहुत मजा आया, है ना बच्चों। और ये लड़की जो है शीला अपने नानी के घर गई थी, है ना। तो नानी के घर जाते समय ये कलकत्ता गई थी, तो हुगली नदी को पार करना पड़ा। तो उसने हुगली नदी को पार करने के लिए बस या टैक्सी भी ले सकते थे, लेकिन वो सीधे रास्ते जाना चाहती थी। तो वो क्या की, स्टीमर में बैठ गई। बड़ा नाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टीमर। तो स्टीमर की सवारी उसने की और उसे भी बहुत कम समय में पहुंच गई वो, है ना। और उसे भी बहुत मजा आया। तो इसी तरीके से आपने क्या क्या सीखा? विभिन्न प्रकार के वाहनों के नाम, और ये भी जाना कि कौन सा वाहन तेज चलता है और कौन सा वाहन धीरे धीरे चलता है ना बच्चों। जैसे रिक्शा, बैलगाड़ी धीमी है ना। और हवाई जहाज बहुत तेज है। ट्रेन भी तेज गति से जाती है बस की अपेक्षा। तो आपने वाहनों के नाम के साथ ये भी जाना कि वाहन कौन तेज चलते हैं और कौन धीरे चलते हैं। उन वाहनों में कितने पहिए हैं और इन वाहनों के क्या कार्य हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।